अच्छा जी, 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। तो देख लेते हैं जी क्वेश्चन 9 के अंदर क्या है। क्वेश्चन 9 आपके पास देखिए, मैंने आपको 8th क्लास का एट्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया था DIY। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के। इसका मतलब है कि आपको के की वैल्यू करनी है मालूम। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। यानी आपने इस बात को इस्तेमाल करते हुए इस बात तक पहुंचना है। ठीक है जी, बुक खोल के रखें और यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते। सोल्यूशन हमने मालूम करना है कि और गिवन इक्वेशन इज, आपको जो इक्वेशन गिवन है, बुक मेरे पास है, मैं यहाँ से एक लिख लेती हूँ। फिर ऐसा ऐसा हर चीज अनफोल्ड करते हैं जी, ये कैसे करेंगे। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो काम आप करना, डिस्क तक पहुंचे, यानी ए बी और सी सेपरेट कर लें। ए जी एक्स स्क्वायर वाली रकम होती है, उसके साथ कुछ भी नहीं है लेकिन वन मौजूद है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर अकेला नहीं है, ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 1 इसका क्या है, कोएफिशिएंट वो आप ले लें। बी क्या है, एक्स के साथ जितनी चीज है वो आपका क्या कहलाती है, बी। ठीक है जी, ये सारा क्या है, ये आपका बी है। तो बी होगा -2k+1/k। आपने माइनस को नहीं छोड़ना। अब सी वाली वैल्यू वो होती है जिस जो एक्स के बगैर होती है, 4। ये हो गया। अच्छा, अब देखिए आपने इक्वेशन में, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आप के की वैल्यू मालूम करें। के की वैल्यू कैसे मालूम होगी, जब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये सारी जो निकल, इसके रूट्स रियल है। क्या है जी, रूट्स क्या है, रियल। रियल के लिए क्या होना चाहिए, रियल के लिए डिस्क को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, ये सारे जो 2.1 के शुरू के क्वेश्चन है, मैंने आपको तफसील समझाई थी कि रूट्स की जो टाइप्स होती हैं, फिर वो किस बेस पे उनको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखिए बच्चे, डिस्क निकाल लेते हैं। हमारा सारा जो काम होना है वो डिस्क से होना है, ठीक है ना। डिस्क का फार्मूला क्या है, b² - 4ac, वो करें फिर बाकी सारे काम हो जाएंगे। b क्या है, -2 इंटू k+1/k, ये आप कर लें होल स्क्वायर, -4, a1 है, c4 है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते जाते हैं। ये जी हम निकाल रहे हैं डिस्क, तो -2 का स्क्वायर भी +4 ही बनेगा कि क्योंकि स्क्वायर में ये खासियत है कि वो माइनस की रकमों को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और माइनस भी पॉजिटिव में बदल गया। प्लस की अलामत ना भी लगाएं फर्क नहीं पड़ता, और ब्रैकेट में k+1/k, ये भी होल स्क्वायर बन गया। -4 4 16, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करें, बेहतर है कि पहले 4 कॉमन ले लें। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया k+1/k होल स्क्वायर, -4 4 16। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करें कि जो अंदर वाली रकम है उसमें स्क्वायर दिया हुआ है, इसको ओपन कर लें। ठीक है जी, 4 बाहर मौजूद रहेगा। ये आपके पास डिस्क है जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ये भी डिस्क है। ठीक है जी, तो k² +1/k² +2 इंटू k इंटू 1/k, पता है ना आपको कैसे मैंने ओपन किया है, a+b होल स्क्वायर है, तो a² +b² +2 इंटू a इंटू b, ये a+b होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, अब तक तो आपको बहुत ज़्यादा आदी हो जाना चाहिए कि आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। खैर 6 से 7 से शुरू हो जाती हैं ये चीज़ें। -4, ये और ये कट गया, एंड यू आर लेफ्ट विद डिस्क इज इक्वल टू 4k² +1/k², और ये +2 है और ये -4 है। एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की हो तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 4 - 2 -2, और साइन आता है आंसर के साथ बड़े का। बड़े की वैल्यू देखिए, बड़ा ये है, बड़े का साइन क्या है, -2। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप ऐसे करें कि जो 4 हमने लिया था ना, उसको हम कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई। 4 इंटू k², 4k², 4 इंटू 1/k², 4/k²। ठीक है जी, और -2 4 8, ये आ गया। अब यहाँ से इसको एक शेप देते हैं और देखते हैं क्या ये हमारा स्क्वायर बनता नहीं बनता, देख लेते हैं। 4k² किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 और k का। 2 का ओपन करें तो 4k का, ओपन करें k²। इस तरह 4/k किसका होगा, 2/k होल स्क्वायर, ये -8 है।
अब देखिए ये माइनस है तो इसका मतलब ये आपके पास ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आपको -2 इंटू ए इंटू बी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, यही फार्मूला होता है ना ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ए क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है 2k, बी क्या है 2/k। अब देखिए ये आपके पास k और k कैंसिल होते हैं ना, तो पीछे आपके पास रहा 2 2 और 4 4 2 8 ही रह जाता है। ठीक है, ये जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि वाकई हमारा ये स्क्वायर ही है। अच्छा, ये स्क्वायर ओपन है, सो क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका क्या है, ब्रैकेट लगाएं, बैट स्क्वायर लगाएं, दरमियान में या प्लस लगता है या माइनस लगता है, और वो इस वैल्यू से बच चलता है। ये रियल रकम होती है ना -2ab प्लस 2ab, उससे अंदाजा होता है कि दरमियान में प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा। यहाँ से अब स्क्वायर के अंदर रकम क्या है 2k बर, और बी वाली क्या है 2/k। इसका मतलब है ये 2k -2/k होल स्क्वायर है, एंड स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। एक तो स्क्वायर भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रूट्स क्या हैं जी, इक्वल है, सॉरी रियल है। हैंस रूट। अब एक चीज जो आप पूछना चाहें कि इसमें हमने कहा था के की क्या वैल्यू है। अब यहाँ से क्वेश्चन का दोबारा है, मैं आपको ये बात समझाती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स आर प्लेन, यानी कि इसमें आपको कहा गया है कि के की तमाम वैल्यूज के लिए, ठीक है ना, यानी कि आपके पास जब आपने ये साबित कर दिया ना कि ये इसके रूट्स रियल निकल आए हैं, तो इसका मतलब है के की वैल्यू आपको मालूम होगी। के की वैल्यू क्या है जी, के की वैल्यू ये है कि यहाँ आप लिखेंगे हैंस फॉर ऑल वैल्यू, इनकी जो भी वैल्यूज हैं के की, के रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, ये हमने साबित करना। ठीक है, इसमें ये नहीं कि आपको के कीमत पे निकालनी थी 1 2 या ऐसा, बस ये चीज प्रूव करनी थी। नाउ हेडिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी देखिए वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। बस आपने क्या मालूम करना है, और इसमें बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन कि आपको गिवन है, तो आपने इसमें सिंपली क्या निकालना है, सोल्यूशन रूट्स के रियल होने को साबित करना है। तो आप लिखें गिवन इक्वेशन इज, मेरे पास बुक मौजूद है, मैं यहाँ से लिख लेती हूँ इक्वेशन, आप देख लें बी माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। बात यह है कि यहाँ से अब आपके पास छांटी हुई है, व्हाट इज ए इज बी माइनस सी, एक्स के साथ जो कुछ है दैट इज ए, बी क्या है बी सी माइनस ए है, सी क्या है जो एक्स के बगैर है ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। अब आपको जब ये निकालना है ना कि रूट्स जो है वो रियल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एट फर्स्ट प्लेस डिस्क, वो निकालें, बाकी बातें बात की है। बी क्या है जी, बी है सी माइनस ए होल स्क्वायर, 4a क्या है बी माइनस सी, सी क्या है ए माइनस बी। यहाँ से आप कर लें, इसको स्क्वायर ओपन कर लें, ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac। ठीक है, ये -4 है, फिलहाल इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे, b इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी प्लस बी सी, प्लस क्यों, ये माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस बन गए। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब आता है मरहला, ब्रैकेट बंद करें और यहाँ से थोड़ा तरतीब लगा लें, ए स्क्वायर ऐसे कर लें, सी स्क्वायर ऐसे कर लें, कुछ भी नहीं किया, बस तरतीब चेंज की है, ए सी। ठीक है, -4ab। अब ये ध्यान रखना है कि बाहर -4 है, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइंस को भी आपने ध्यान से हल करना है, +4b स्क्वायर +4ac -4bc। अब हमने देखना है, इसमें देखें ए, यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको ध्यान देना। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने ये ए स्क्वायर शुरू में लाया, सी स्क्वायर, फिर ये, अब ये 4 अंदर मैंने सारा कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद देखें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो मैंने टिक लगाए हुए हैं ये सेम रकमे हैं। ठीक है, ये क्या है, सेम रकमे हैं। और उससे पहले हम ये वाला लिख लेते हैं +4b स्क्वायर,
ये ना ए बी सी सबके स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, ये पहले लिख लिए और ये दोनों सेम है। अब आप देखिए -2ac और +4ac, ए सी दोनों में सेम है ना, ए सी वाली हैं, तो एक -2 माइनस का +4 प्लस का ए रकम माइनस की प्लस की, तो आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करें तो 2ac बच जाएगा, 4ac में से 2ac निकाले तो साइन आता है इसके आंसर के साथ बड़ी रकम का साइन क्या प्लस, ये बन गया +2ac। ठीक है, इसके बाद बाजार कोई चीज़ जो है वो हमें नहीं लग रही कि होगी सेम, तो हमने रकमें लिख ली। ठीक है जी, ट्विस्ट यहाँ से आता है। अब यहाँ आपने ध्यान देना है कि यहाँ हमने करना क्या, एक तो बात ये कि माइनस साइन देकर आपको अंदाजा होगा कि कुछ ना कुछ इसमें माइनस साइन की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि ये सिर्फ प्लस का स्क्वायर नहीं है, माइनस का स्क्वायर है। ठीक है, फिर आप यहाँ देखें, आपने ए स्क्वायर को और बी लें सी को, यानी ये आपका बी स्क्वायर है और ये आपका सी स्क्वायर है, लेकिन ये आप देखें ये बी है ना, तो जहां जहां बी इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे रकम आपको माइनस नजर आ रही है। इट मीन्स कि ये 2b होल स्क्वायर नहीं है, ये -2b होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तरतीब तो ये थी ना कि ए स्क्वायर और ये इधर आता ना, आपने ऐसे नहीं करना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, क्यों, ये आगे इस क्वेश्चन की इस चीज पर जो रकमें इन पे बेस कर रहा है तब। अब देखिए आपके पास ये क्या था, मैंने आपको बताया था कि 3 का स्क्वायर भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ तरतीब आपने ठीक की, बाकी काम आपके लिए करना मुश्किल नहीं है, सी इंटू ए। अब देखिए ए बी ये हैं, ए और सी, इनको मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 2ac मौजूद है जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि वाकई हमारा हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर आपने करना है बी और सी, ये बी है ना, ये सी है, बी आप बी लिखें और ये आपका सी है, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आता है -4bc, देख लें मौजूद है। फिर आपका आएगा सी और ए, तो -2b और ए, अब इसको मल्टीप्लाई करें, -4ab मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। इट मीन्स कि ये किसका फार्मूला है स्क्वायर का जो ओपन हुआ हुआ है, ये ओपन हुआ हुआ है a प्लस बी प्लस सी। मैंने प्लस क्यों कहा, वो अपनी जात में तो माइनस है ना, लेकिन हमने असल में वो चले माइनस ही कर देता कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, ए बी और सी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, आपका सी है, ये इसका स्क्वायर है जो ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, ये मैंने तरतीब क्यों उल्ट की है, क्यों हमने बी की बजाय सी पहले लाया, क्योंकि बाकी रकमें सिर्फ बेस कर रही हैं बच्चों। तो मुरब्बा इज ऑलवेज पॉजिटिव, साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो बात खत्म, हैंस प्रूव्ड, बस। ठीक है, यहाँ से होगी जी एक्सरसाइज नंबर 2.1 आपकी एंड। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।